क्या आप उन लोगों में से हैं जो एआई 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 चारों तरफ ये नाम सुन के सोच रहे हैं आखिर मसला क्या है भाई। तो फिर दिस वीडियो इज फॉर यू। कुछ ही मिनटों में मैं आपको वाकिफ कराऊंगा एआई के तमाम बेसिक्स के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम somebody says things like chat gpt, open ai, google, lambda, you will sound smarter than a fifth grader. ओके, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एआई होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप और मैं सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स, एक दशक। पता है, जब आप गूगल मैप शुरू करते हैं सुबह ऑफिस जाने के लिए, तो आपको कैसे मल्टीपल रूट्स दिखाता है गूगल मैप्स और सजेस्ट करता है कौन सा फास्टेस्ट रूट होगा। दैट्स एआई एट वर्क। आप कोई ईमेल का जवाब दे रहे होते हैं जीमेल पे, और ऑटोमेटिकली वो अगला वर्ड या अगला सेंटेंस या फ्रेज रेकमेंड करता है। दैट्स एआई। आप जब टाइप कर रहे होते हैं मैसेज और आपको लिखना कुछ होता है लेकिन कीबोर्ड कुछ और ऑटो करेक्ट करने की कोशिश करता है, दैट्स एआई। तो पिछले एक दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी लिमिटेड फंक्शन वाले रिजल्ट्स और एप्लीकेशंस हमने इस्तेमाल कर किए हैं। एंड ऑफ कोर्स नाउ इज द ग्रैंड ग्रेट न्यू एआई रेनेसांस। और क्यों ये रेनेसांस अलग है? क्योंकि एआई चैट बॉट्स हमारे बीच आ गए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना चैट बॉट, उसका सिर्फ एक और एक मकसद होता है, विच इज एक ह्यूमन बीइंग की तरह वो साउंड करे और बिल्कुल किसी इंसान से जैसे आप बात करते हैं, चैट करते हैं, बिल्कुल वैसा फ्लो, वैसी भाषा, वैसी इनफॉर्मेलिटी और वैसी एक्यूरेसी क्या ये एआई चैटबॉट प्रदान कर सकता है? दैट इज द होली ग्रेल ऑफ ऑल द एआई एप्लीकेशंस राइट नाउ। नवंबर 2022 में ओपन एआई नाम की सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी ने चैट जीपीटी नाम का चैटबॉट रिलीज किया, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। क्योंकि पहली बार हम सभी लोग दुनिया भर में एक कंप्यूटर के साथ, एक सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे बात कर रहे थे और ऐसे जवाब हमें मिल रहे थे मानो हम किसी इंसान से बात कर रहे हो। बाय दिसंबर, महज एक महीने में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूजर्स चैट जीपीटी यूज कर रहे थे पूरी दुनिया में। इट वाज फ्री। बाय जनवरी 2023, जब ये साल शुरू हुआ, महज 2 महीनों में रिलीज के 100 मिलियन यूजर्स दुनिया भर में चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे थे। 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स, ये क्रांति नहीं है तो क्या है? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चैट जीपीटी को आप कुछ भी करने को कह सकते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर। ऑफ कोर्स आप उससे लाइट या बल्ब फिक्स नहीं करवा सकते, बट आप उससे अपना होमवर्क करवा सकते हैं, आप उससे बुक की समरी पूछ सकते हैं, आप उससे यूट्यूब की वीडियो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, न्यूज एनालिसिस बुलवा सकते हैं, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये कोई भी सब्जेक्ट को विस्तार से आपको एक्सप्लेन कर सकता है। एंड आप कितनी भी बार इसको सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब दे जाएगा, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये इरिटेट नहीं होता, ये महज एक सॉफ्टवेयर है। एंड चैट जीपीटी इज एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी। ये जो अवतार था चैट जीपीटी का, ये चैट जीपीटी 3 या 3.5 के नाम से कहला रहा था। जैसे सॉफ्टवेयर में वर्जन्स होते हैं, नए अपग्रेड के साथ नए फीचर्स आते हैं, वैसे ही 14 मार्च को ओपन एआई कंपनी ने पूरी दुनिया के सामने लॉन्च किया चैट जीपीटी 4। और चैट जीपीटी 4 की कई सारी खूबियां हैं, कई सारी खासियतें हैं, लेकिन उसमें से एक विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, दैट इज कि कोई भी प्रॉम्प्ट लिखकर आप चैट जीपीटी 4 में से 25,000 शब्दों तक की किताब लिखवा सकते हैं। आप किसी भी फोटो को अपलोड करके चैट जीपीटी 4 से पूछ सकते हैं इस फोटो में क्या है और उसके मुताबिक मुझे जानकारी दीजिए। कुछ एग्जांपल्स वो दे रहे थे, आपके फ्रिज के शेल्व्स की फोटो खींचकर आप उसे चैट जीपीटी 4 के साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे फ्रिज में जो सामान है उसके बेसिस पे बताइए मैं क्या रेसिपी बनाऊं और क्या डिनर बनाऊं। एंड चैट जीपीटी 4 कैन आंसर दैट। ये कविताएं लिख सकता है, ये गाने लिख सकता है, ये गाने कंपोज कर सकता है, ये वीडियो गेम्स डिजाइन कर सकता है और खेल सकता है, ये पूरी तरह से लाइंस ऑफ कोड लिख सकता है, ये वेब एप्स डिजाइन कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी। जो भी अब तक हमें लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे HI ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से हम ये फंक्शंस कर पाते हैं। वो तमाम राइटिंग, एडिटिंग, क्रिएटिंग वाले जो फंक्शंस हैं, जो हमारे राइट ब्रेन का एक हिस्सा माना जाता है, उसका आउटपुट माना जाता है, ये तमाम चीजें चैट जीपीटी 4 और चैट जीपीटी 3.5 ये आज की तारीख में कर पा रहे हैं। और किसने $10 बिलियन का चेक लिखा था ओपन एआई के लिए कुछ ही हफ्तों पहले? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस पूरी रेस में माइक्रोसॉफ्ट काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है एआई को डिजाइन करने के लिए। फिर उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर और राइवल गूगल कैसे पीछे रह सकता है? सत्या और सुंदर, दो इंडियन बॉर्न अमेरिकन टेक सीईओज के बीच में सबसे एक्साइटिंग जंग छिड़ गई है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। क्योंकि लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, गूगल दशकों से, सालों से एआई के लिमिटेड एप्लीकेशंस पर काम कर रहा है और आपके मेरे लिए ओके गूगल जैसे जो तमाम वॉइस असिस्टेंट्स है, इसके ऊपर सालों से काम किया है, मिलियंस ऑफ यूजर्स के साथ उनका एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, जिनके बिंग सर्च की टक्कर अब तक गूगल सर्च से तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब थैंक्स टू चैट जीपीटी बिंग सर्च और गूगल सर्च के नंबर ऑफ यूजर्स ऑलमोस्ट आमने सामने आ गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ एआई। माइक्रोसॉफ्ट जो सर्च में इट वाज अ नोबॉडी, वो आज मार्केट लीडर गूगल सर्च को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रख रहा है थैंक्स टू द पावर ऑफ एआई। गूगल पीछे नहीं है, उन्होंने भी उनके गूगल वर्क स्पेसेस, यानी कि आप जो गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव या ईमेल या वर्क स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं गूगल के, तो उसमें पूरी तरह से एआई अब इंटीग्रेट होने वाला है। आप कुछ महज 2-3 वर्ड्स या बुलेट पॉइंट्स देके गूगल एआई से पूछ सकते हैं, एक ईमेल बनाइए, या फिर आप उस ईमेल के मेल ट्रेल के बेसिस पे गूगल एआई से बोल सकते हैं, मेरे लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनिए। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज आई हेट मेकिंग पीपीटी स्लाइड्स। महज कुछ शब्दों के प्रॉम्प्ट के साथ आपका पूरा प्रेजेंटेशन बन जाएगा। दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड। हमारे काम की, हमारे क्रिएटिव आउटपुट की, हमारे लिखने की क्या क्षमता होगी और क्या एवोल्यूशन होगा सोसाइटी का, जब कंटेंट एआई महज कुछ शब्दों के प्रॉम्प्ट देने पर ही सेकंडों में क्रिएट कर लेता है। फिर हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स, हमारा ब्रेन किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? इट्स अ होल अनचार्टेड टेरिटरी एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट सम ऑफ द बिगेस्ट टूल्स जो आज की तारीख में एआई जिसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइक आई सेड, ओपन एआई का चैट जीपीटी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे। हालांकि जो चैट जीपीटी 3 पुराना वर्जन है, उसमें जो डेटाबेस है वो महज अक्टूबर 2021 तक का है। तो अगर आप कोई करंट चीज पूछोगे 2022 या 2023 की, तो वो इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा फिलहाल के लिए। इट ऑफ कोर्स कीप्स गेटिंग एडेड एंड अपग्रेडेड। स्टेबल डिफ्यूजन नाम की टेक्नोलॉजी, डाली, मिड जर्नी, ये आप इमेजेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंसा एक ऐप आपने देखा होगा, हम तमाम लोग, सभी यूजर्स एआई अवतार्स बना रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेबसाइट्स लाइक टोम, जिससे आप बढ़िया स्लाइड्स बना सकते हैं। Descript जो ऑडियो वीडियो एडिटिंग के वर्कफ्लो को पूरी तरह से एआई एनेबल्ड बना रहे हैं और भयंकर आसान कर रहे हैं। एंड देयर इज एन ऐप लाइक Jasper, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट लिखिए, सोशल मीडिया पोस्ट लिखिए, कैप्शंस लिखिए, समरी लिखिए, कवर लेटर्स लिखिए, रेज्यूमेज लिखिए, ईमेल्स, एसेज, व्हाटएवर यू वांट। एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म, सैकड़ों ऐसे एप्स आ गए हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्टिविटी को ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो एआई में सबसे ज्यादा आगे हैं। सबसे पहले है ओपन एआई, जिसमें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन निवेश किए हैं। एंड चैट जीपीटी 4 के लॉन्च के दौरान ही ओपन एआई ने यह घोषणा की थी कि वो सबसे बड़े कंपनियों के साथ, ब्रांड्स और स्टार्टअप्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली, डुओलिंगो, खान अकेडमी, इन तमाम लोगों के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डीप माइंड ये है गूगल के एआई का एक नाम, गूगल की जो सब्सिडियरी है। एंड इनफैक्ट इसने गो नाम के एक बोर्ड गेम में डीप माइंड एआई ने ह्यूमन
जो चैंपियन था उसको मात दे दी थी एंड द ह्यूमन चैंपियन हैड टू एक्चुअली रिटायर बिकॉज उसके बाद वो क्या करेंगे। एनविडिया इज अ चिप मेकर जो अमेरिकन है एंड जो तमाम एआई मॉडल्स ट्रेन किए जा रहे हैं वो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इसमें एनविडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। एंड इस पर अब जियो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है क्योंकि यूएस ने एनविडिया के चिप्स को चाइना एक्सपोर्ट करने से पाबंदी लगा दी है बिकॉज दे ऑब्वियसली वांट टू टेक द लीड व्हेन इट कम्स टू एआई डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट इस पूरी रेस में काफी आगे है। सालों पहले उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था ओपन एआई में, हाल ही में लाइक ऐसा $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। एंड सत्या नडेला ने सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के को फाउंडर हैं उनके साथ ढेर सारी घोषणाएं की है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल, बिंग सर्च तमाम जगहों पर चैट जीपीटी एनेबल्ड होने वाला है। एंड पहली बार सत्या नडेला एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज अ फाइटिंग चांस टू गो हेड ऑन हेड विथ गूगल सर्च जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन एंड अ बिजनेस वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। गूगल ऑफ कोर्स पीछे नहीं है। लैम्डा, डीप माइंड, बार्ड, गूगल ब्रेन, ढेर सारे उनके एआई इनिशिएटिव्स हैं। एंड लाइक आई सेड गूगल वर्क स्पेस के तहत वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमईज, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स उसमें एआई लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले एआई फेज या एआई मॉडल्स में क्या अलग है, तो सबसे पहले मैंने कहा था एआई ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे साउंड करे, इस पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है। तो आप पूछोगे कि हिंदी में एआई कहाँ है? फिलहाल नहीं है। या स्पेनिश में एआई कहाँ है, या चैट बॉट्स कहाँ है? फिलहाल ये सारी चीजों पे काम हो रहा है, डिजाइन हो रहा है। इंडिया की खुद की मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट कि कैसे सरकार के जो तमाम दस्तावेज होते हैं, तमाम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो हजारों की तादाद में होती हैं, ये जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं वो कैसे उसका भुगतान कर सकते हैं अपनी लोकल भाषा में एक व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए। इसके ऊपर मेटी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो द वर्क एंड द मोमेंटम इज ऑलरेडी ऑन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। कब ये तमाम चीजें हमारे सामने, हमारे स्मार्टफोन में, हमारे लैपटॉप्स पे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो फाउंडेशनल मॉडल्स पे काम हो रहा है विच इज अराउंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स जिसे कहते हैं, दिस इज फंडामेंटली डिफरेंट। इस एआई वेव में एआई आर्ट हो रहा है जहां पे पूरे इंटरनेट से ढेर सारे आर्टिस्ट के स्टाइल में तमाम डेटाबेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को फीड किया गया है। उसमें एक एथिकल और मॉरल डिबेट भी चल रहा है कि ये जो एआई आर्ट बन रहा है, ये पिकासो या साल्वाडोर डाली या राजा रवि वर्मा के स्टाइल में अगर आर्ट वर्क बना रहा है तो कॉपीराइट का क्या होगा? ढेर सारे सवाल है। We don't have all the answers to all these questions because it's a new technology. And as a society, as lawmakers, as law enforcement agencies, all of us have to get together and find answers to these really, really difficult questions. Is AI good for society or is it bad for society? ये सवाल बार बार एआई के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के कॉन्वर्सेशंस में इंस्टेंट जो नेसेयर्स होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि टर्मिनेटर पिक्चर तो आपने देखी होगी, कैसे स्काई नेट ह्यूमैनिटी को ओवर पावर करने का, टेक ओवर करने का कोशिश करता है। क्या एआई ऐसा कर सकता है? इलॉन मस्क की अगर माने तो वो डेफिनेटली ऐसा मानते हैं कि एआई ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर सकने की काबिलियत रख सकता है आने वाले फ्यूचर में। फिलहाल तो नहीं, इतना एडवांस नहीं है। लेकिन कुछ और लोगों की कहे तो वो मानेंगे कि एआई इज जस्ट अ टूल। जैसे इंटरनेट एक टूल है, जैसे सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं वो टूल है। एंड ये इंसानों के ऊपर निर्भर करेगा कि इस टूल का इस्तेमाल हम अच्छी चीजों के लिए करते हैं, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल एडवांसमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, या हम इसका इस्तेमाल किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे। देयर आर सो मेनी क्रिएटिव रोल्स एंड फंक्शंस जो सडनली फोकस में आ गए हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का काम अपेरेंटली सेकेंडों में कर सकता है, एट टाइम्स फ्री एंड एट टाइम्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। एंड बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है और इसको छुट्टी नहीं देनी पड़ती और ये बीमार नहीं पड़ते, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई कंटेंट या डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होगी कंपनीज के लिए फ्यूचर में स्केल पे,
तो ये कितना फायदेमंद होगा, ये कितना किफायती होगा, इससे कितना काम करवा सकते हैं, ये कितना अमेजिंगली प्रोडक्टिव होगा, और फिर इंसानों का क्या होगा? क्या इंसान महज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे? प्रॉम्प्ट मतलब जो आप वर्ड्स डालते हैं चैटबॉट में, वो वर्ड्स डाल के ही आपको सही नतीजा मिलता है, और ये क्वालिटी ऑफ आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर क्वालिटी ऑफ नतीजा मिलता है एआई से। क्या हम महज सब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन जाएंगे? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। तो फ्यूचर क्या होगा इसका तो हमें पता नहीं। क्या कुछ नौकरियां जाएंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो चर्न डेफिनेटली होता है, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर कोई नौकरियां जाती है तो नई नौकरियां पैदा भी होती है। न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, सो इट्स नॉट ऑल लूज लूज, मे बी इट इज विन विन इन द लॉन्गर रन, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ प्रेशर बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो क्रिटिक्स होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है, क्या एआई कॉन्शियस हो जाएगा? क्या एआई के इमोशंस होंगे? क्या एआई सेंटिएंट हो जाएगा? क्या एआई ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर देगा? एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाई थी, विच इज अ मेजरमेंट कि क्या कंप्यूटर या एआई इंसानों के सेंटिएंट कॉन्शियस बिहेवियर के नजदीक आता है या उसको पार कर देता है। तो कई मायने में अगर आप चैट जीपीटी के जवाब वगैरह देखोगे तो ऑलरेडी इट साउंड्स सेंटिएंट, ऑलरेडी इट साउंड्स कॉन्शियस। लेकिन ये एक बहुत ही गहन मुद्दा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, लीगल, मॉरल, एथिकल, इमोशनल सब्जेक्ट है। तो वेरी अर्ली डेज, बट ऑब्वियसली जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो इतनी क्रांतिकारी होती है, जायज है हम सबके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं इसको लेके। तो ये है आपका अल्टीमेट चीट शीट एंड गाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तमाम चीजें तो मैं शायद कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है और इतनी तेज रफ्तार से इसमें नई गतिविधियां हो रही हैं, नए डेवलपमेंट्स, नए लॉन्चेस, नए फीचर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां पैदा हो रही हैं और नए स्किल्स आ रहे हैं। तो पूरी तरह से इसको ग्रास्प करने में हमें महीनों सालों लग जाएंगे। एंड वन थिंग यू कैन काउंट ऑन कि इस एआई की जर्नी में जो भी अगले कदम होंगे, मेरी इस पे 100% नजर बनी रहेगी और मैं ऐसे ही उसका विश्लेषण बनाते हुए करते हुए आपके लिए वीडियोस लेके आया करूंगा। कोई सवाल होंगे आपके या कोई फीडबैक होगा मेरे लिए तो जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। अगर कुछ और आप विस्तार से जानना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं जानना चाहते हैं या कुछ पसंद आया या ना पसंद हो, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, फीडबैक मिलेगा एंड ऑफ कोर्स आइडियाज मिलेंगे आगे किस चीज पे वीडियोस बनाने हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्यूटीफुल डे।